So let's welcome her with a huge round of applause. Right? So when you receive a call, what are the things you have to keep in mind? So pay attention, girls, without making any noise. The first thing you have to keep in mind is prompt lifting of receiver. Right? So, this applies more to these landlines, which we don't use much these days. We are more, comfortable with our smartphones and our cell phones these days. So, prompt lifting of your phone. You should lift your phone quickly. Of course, there can be emergencies. You might be busy with some, other important task, or you might be, washroom. There can be, different situations. But if you are around, your numbers are there, you have saved your number, so you do not have to give your, introduction, who you are, because the person, whenever you are talking on the phone, you should sound very gentle and polite. You should not be shouting, you should not be speaking very loudly. So, politeness must be there in your voice. Is that clear? Some people of course have this habit. होता है ना, कई लोग बहुत ऊंची बात करते हैं जब वो स्पेशली जब वो किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि काफी दूर की जगह से बात कर रहा है, तो उनको तो ऐसे होता है कि शायद हमने आवाज वहां तक पहुंचानी है. So जैसे मैंने अभी आपसे बोला, अपनी नोटबुक्स और पेन्स रेडी रखिए, because you might get to note down certain important things. So ऐसे ही आपके पास एक छोटी notepad, notebook, pen हमेशा ready होना चाहिए, because when you are talking on the phone there can be certain things which you need to note down. So उस वक्त फिर आप भागते हो, जब कोई नंबर नोट करना पड़ जाता है ना, या कोई इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी पड़ती, पेन हाथ में नहीं होता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या करें, फिर किसी को आवाज लगाते हो, पेन लेके आना, नोटबुक देना, ये नोट करना है, कितना क्योस मच जाता है. राइट? सो इट शुड ऑलवेज बी हैंडी. राइट? ओके. नेक्स्ट इज अटेंटिवनेस. Sometimes the caller might give you a very important message which you might miss out if you are not listening attentively to the message. होता है, कई बार होता है ना, ओहो मैं तो भूल गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मेरे से मिस हो गया. होता है. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. You should be very attentive when you are receiving some important messages. Very important thing, be brief. I think this applies to all. चाहे आप कॉल किसी को कर रहे हो या आप कॉल किसी का रिसीव कर रहे हो, बिकॉज आजकल के टाइम में किसी के पास लंबी लंबी बातें करने का टाइम नहीं होता. हर एक बहुत बिजी है अपनी अपनी लाइफ में. Now what is mumbling? Yes, mumbling का क्या मतलब होता है? Yes, जब आपकी जो आवाज है ना उसमें क्लैरिटी नहीं है और दूसरा पर्सन जो है वो गैस ही करता रह जाता है कि इसने क्या कहा था. ठीक है? सो आप जो भी बात करते हो, देयर शुड बी क्लैरिटी, राइट, इन योर वॉइस. सो यू शुड नॉट बी मम्बलिंग. एंड दूसरी बात है, फोन पे यू शुड नॉट बी स्पीकिंग वेरी स्लो. ना तो बहुत तेज बात करिए, ना बहुत धीरे बात. एक बैलेंस होना चाहिए आपके पेस में. जिस भी आप टोन में बात कर रहे हैं और जिस भी पेस पे बात कर रहे हैं, वो बैलेंस होना चाहिए. राइट बेटा? ना बहुत तेज बात करिए, ना बहुत धीमे करिए कि दूसरे को सुने ही ना कि आप क्या बोल रहे हैं. होता है कि जिसने फोन किया है वो उसकी बात सुनते नहीं है ध्यान से, और वो बीच में अपनी ही बात जो है ना वो करते जाएंगे. दे आर इन द हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग द कॉलर. उससे क्या होता है कि वो जो कॉन्वर्सेशन है वो क्लियर हो ही नहीं पाती कि वो पर्सन क्या कह रहा था और बीच में आप क्या कहे जा रहे थे. सो फर्स्ट लिसन टू द कॉलर वेरी अटेंटिवली.
or drink. One of the basic etiquettes you have to follow when you are talking on the phone, you should not be eating or drinking anything. ये मैनर्स के एटिकेट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। जब आप फोन पे बात करते हुए साथ में कुछ खाते हैं या साथ में कुछ भी ड्रिंक पीते हैं, तो कभी ऐसा नहीं करना है। करते हैं कई लोग ऐसे, हाँ, sometimes, but you should not be drinking. Okay girls? Yes. So, जो ऐसा करते हैं आप वो करेंगे आगे से? No. Yes. And then end the call on a pleasant note. जब आपकी बात खत्म हो गई फोन पे, उसके बाद ऐसा नहीं है कि एकदम से बात करते करते फोन नीचे आपने रख दिया। हमेशा उस कॉल को, उस कॉन्वर्सेशन को आपने फाइनल कंक्लूजन देना है, अच्छे से उसको एंड करना है बाय सेइंग थैंक यू और थैंक यू फॉर मेकिंग दिस कॉल, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। यू नो दीज आर पोलाइट वेज ऑफ कंक्लूडिंग द कॉल। ओके गर्ल्स, करते हो? आई थिंक ये तो सब करते हैं ना। आप थैंक यू बोल के कॉल एंड करते हो? ओके, हाँ बाय बोलो, यू नो, बट कुछ बोलो, ठीक है? So this is, you know, the way of concluding your call. यहाँ तक जो बताया सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now the second aspect of telephone etiquette is the guidelines you have to follow for making telephone calls. सबकी लाइफ बहुत बिजी है। ऐसा नहीं है कि आप ऑड आवर्स में कॉल कर देते हो और दूसरे को परेशान करते हो, क्योंकि टेलीफोन पे इट कैन, यू नो, नेवर बी अ वन वे प्रोसेस, बिकॉज टू पीपल दे आर टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है, कॉलर एंड रिसीवर। सो दोनों ने बात करनी है और दोनों ने एक दूसरे की बात सुननी है। अगेन बी ब्रीफ, मैंने आपको पहले भी बताया, बी ब्रीफ, talk to the point, be brief, concise. या आपको चीख आ जाती है तो उस वक्त क्या है, साइड, हाँ सॉरी बोलिए, लेकिन पहले आप जो अपना फोन सेट है उसको साइड पे करके आप चीख मार सकते हैं, खांस सकते हैं। कई बार क्या होता है, वो फोन सेट के ऊपर ही लोग चीख मारते हैं, खांसते हैं, है ना, होता है ऐसे। सो यू शुड अवॉइड दैट, दैट इज अगेंस्ट बेसिक एटिकेट्स। नॉइज आल्सो डेफिनेटली, राइट बेटा? सो खांसी, चीख किसी के बस में नहीं है, लेकिन जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो उस वक्त अपने फोन सेट को आप साइड में कर दीजिए, मुंह से हटा दीजिए, चीख मार दीजिए, उसके बाद यू कैन गो बैक टू योर कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर बेटा? आर दीज थिंग्स क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम। ओके, जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप ईमेल्स लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे बताइए, what are the things that you generally keep in mind when you're writing emails to your family, to your relatives, to your friends? Please, beta, when one girl is talking, others can wait. Yes, subject should always be mentioned. होता है ना? Yes, yes. सिंसियरली और फेथफुली जब आप फॉर्मल ईमेल्स लिखते हो, सो यू नो, इसको हम वैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बोलते हैं, जब आप लेटर राइटिंग हम आपको करवाते हैं। सो जब आपने फॉर्मल ईमेल्स करनी है, यू शुड क्लोज विद योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, एंड ईमेल्स शुड ऑलवेज बी ब्रीफ, ठीक है? और लैंग्वेज जो है उसमें एकदम सही लैंग्वेज, चाहे यू नो लैंग्वेज जो आप लिख रहे हो उसमें ग्रामर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। हालांकि आजकल की जो यंग जनरेशन है, यू नो, जब वो स्टार्ट विद डियर सर और डियर मैडम, ठीक है, फैमिली को लिख रहे हैं, सो यू कैन यूज, यू नो, माय लविंग ब्रदर और माय लविंग सिस्टर। और क्लोज जब आपने करनी है, फॉर्मल ईमेल्स को आप क्लोज करेंगे, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। इनफॉर्मल में आप योर्स लविंगली, योर्स लविंग सिस्टर, योर्स लविंग ब्रदर, यू कैन यूज ऑल दिस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस। ओके बेटा, ठीक है?
इसके बारे में किसी को कोई डाउट? शुड बी नाउ गो टू पब्लिक स्पीकिंग, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है बेटा? To express your opinions on any topic in front of a group of people. Very good. We must clap for that. Yes, in front of live audience. Right, beta? So what we are doing today? अभी हम जो कर रहे हैं ये क्या है? ये भी public speaking कर रहे हैं. Right? We are talking face to face. So this is also public speaking that we are doing. Public speaking का एक बहुत बड़ा जो advantage है, वो क्या है? Yes. Yes. और आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है वो अटेंड कर रहे हो, सो पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेटली. सो पब्लिक स्पीकिंग, whenever you are going to speak before the public, टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हो उसकी आप पहले तैयारी करो, और हो सके तो जाने से पहले आप बेशक मिरर के आगे खड़े होके एक प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? ताकि जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे गलती का स्कोप ना रहे. ओके बेटा? एंड यू आर मोर प्रिपेयर्ड, यू आर मोर कॉन्फिडेंट. लेवल ऑफ ऑडियंस, level of audience. आपने, or you know, are the people coming from some villages who have never gone to schools? Are they small kids? Are they grown-ups? Are they old people? हर एक का आपने लेवल ध्यान में रखकर वहां पे जाके बात करनी है. आप छोटे तो उन बच्चों को कुछ समझ में आएगा आप क्या बात कर रहे हो? नो. आपने वो सेकंड थर्ड के बच्चों का लेवल दिमाग में रख के अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है और वो वहां पे जाके डिलीवर करना है, ताकि जो आप डिलीवर कर रहे हो वो बच्चों तक पहुंच सके. दे आर एबल टू अंडरस्टैंड. राइट बेटा? Yes, ma'am. Yes. And always try to speak in very simple language. कई लोगों को ये आदत होती है, you know, just in order to make a show of their knowledge, sometimes they use, you know, some very difficult technical words, जो कि ऑडियंस को एक्सेंट भी यूज करते हैं, वर्ड्स भी ऐसे यूज करेंगे विच आर वेरी टेक्निकल, ठीक है, जो कि ऑडियंस के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है. उनको समझ ही नहीं आता कि ये वर्ड क्या था, इसका मीनिंग क्या था, और वो फिर बेचारे बाद में डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं. व्हाट इज, यू नो, द फन करके लेके जाइए कि पहले मैंने ये बात करनी है, उसके बाद ये बात करनी है. ये नहीं कि, यू नो, आप कंफ्यूज हो कि अब मैंने क्या पहले बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है. एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. Yes, feedback. Feedback is always very important. After you have delivered your talk, your presentation, आपने जो भी देनी है वो दे दी है, उसके बाद try to have feedback from your audience. That is very important, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपने जो डिलीवर किया वो कितना समझ में आया. ठीक है, आपके ऑडियंस को. सो अगर ऑडियंस को कोई बात नहीं समझ में आती है, उनकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप वो आंसर कर सकते हो. और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें जो है वो एड्रेस नहीं हुई या इस ढंग से बेटर हो सकती थी, तो वो आप नेक्स्ट टाइम अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बेटा? सो आर दीस थिंग्स क्लियर? ठीक है. नाउ द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग. These are very, very important points, right, beta? So I think every one is noting down. ठीक है? Informative speaking. Informative information to the audience. जहाँ पे स्पीकर का मेन फोकस क्या होता है, इस बात पे होता है कि उसने अपने टॉक के थ्रू, डिस्कोर्स, प्रेजेंटेशन, इन व्हाटएवर वे, यू नो, दैट पर्सन इज टॉकिंग टू द पीपल, द मेन फोकस इज टू गिव सम इम्पोर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस. अपने टॉक के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फैशन के बारे में, स्टाइल के बारे में, क्लोथिंग, बॉडी टाइप्स, बहुत इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करी गई. Is that clear now, girls? Yes. That is informative speaking. Okay. Second type is persuasive speaking.
Persuasive speaking. Persuade का क्या मतलब होता है? What is the meaning of persuading? नहीं, किसी को किसी बात के लिए मनाना, कन्विंस करना. Yes, कन्विंस करना. Persuasive speaking. यहाँ पे स्पीकर का क्या फोकस होता है कि वो जो बात कह रहा है, ठीक है, उसके लिए अपने सुनने वालों को राजी करना, परसुएड करना, कन्विंस करना. पॉलिटिशियंस वोट जब होते हैं, आते हैं ना पब्लिक स्पीकिंग करने, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को एड्रेस करते हैं, स्पीकर को ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस कराना. पर्पस क्या है? ताकि आप लोगों का अटेंशन और इंटरेस्ट जो है वो हम कैप्चर कर सके. वी कैन अरेस्ट योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट, और आपको पूरी आप इंटरेस्ट से वेट करो कि यस वी आर गोइंग टू नाउ लिसन टू दिस स्पीकर. सो उस स्पीकर की तरफ आपका ध्यान लाना कि आप किसको सुनने वाले. अब जब मैंने शुरू करना था, शी केम एंड शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द ऑडियंस. सो ये क्या था? ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं? इंट्रोडक्टरी स्पीच. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay, one last type is extempore speech. Extempore. EXTEMPORE. अब मैं suppose you all are sitting here, मैं किसी को उठा दूं और बोलूं कि just speak for a couple of seconds on this topic. तो कई बड़ा अच्छा बोल सकते हैं उसको. होता है ना ऐसा? ये भी एक आर्ट होता है, एक टैलेंट होता है, एक्सटेम्परी बोलना. पहले से तैयारी से तो चलो हम सब लोग बोल लेते हैं. एक्सटेम्परी जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बट सम पीपल आर वेरी गुड एट इट. राइट बेटा? सो दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. आर दे क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? Any queries, any doubts, और अगर कोई बात नहीं समझ में आई, you are most welcome. Otherwise, we are done for today. So, thank you very much.